हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। माई सेल्फ बिंदु प्राशर। तो आज हम 19 जुलाई 2022 के करंट अफेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास कि प्रतिवर्ष किस तारीख को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। तो जुलाई 18 2022 हाल ही में 18 जुलाई 2022 को दुनिया भर में नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस पर नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया गया है। ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने जीवन भर जो था शांति और अंकवेद के खिलाफ काम किया था। ये भी ध्यान रहे कि इस दिवस को पहली बार 18 जुलाई 2010 को मनाया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2019 को आधिकारिक रूप में नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे की घोषणा की थी। नेक्स्ट है हमारे पास कि प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है। तो 17 जुलाई 2022 को दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस जो है वो मनाया गया है। ठीक है। इस दिवस को प्रतिवर्ष जो है 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC के काम को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम जो थी अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है वो रखी गई थी। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने जो है सिंगापुर ओपन में फाइनल मुकाबले में चीन की वांग जूयी को हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने इस वर्ष जो है एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और इसके साथ ही उन्होंने इसी साल जो था हाल ही में किस मंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के तहत प्लेटफॉर्म POP का अनावरण किया गया। तो ये किया गया केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। हाल ही में किसे ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। तो वो सौरभ गांगुली को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा EFIR सेवा और उत्तराखंड पुलिस ऐप का शुभारंभ किया गया है। ये किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। हाल ही में धातु तेल गैस कंपनी के किसके साथ में सुरक्षा घटना का पता लगाने को लागू करने के लिए किस ITI कंपनी में स्थापित डिटेक्टिव टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की गई है। ये की गई है IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में जापान सरकार ने किसके मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम को सम्मानित करने की घोषणा की है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के लिए। ठीक है। इनके थोड़े टाइम पहले ही जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हाल ही में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। ये किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में भारत का स्वदेश निर्मित लिथियम ऑयल सेल को किसके द्वारा विकसित किया गया है। ओलो इलेक्ट्रिक्स के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसके द्वारा 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनगिरी को लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। हाल ही में भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला किस राज्य में पाया गया था। ये पाया गया था केरल के अंदर। हाल ही में किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने गूगल को 7.1 करोड़ से अधिक एक्टिविटी शेयर आवंटित किए हैं। भारतीय एयरटेल के द्वारा जो है ये आवंटित किए गए हैं। हाल ही में देश का कौन सा राज्य जो है वो इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना है। वो बना है केरल। हाल ही में किस संस्थान द्वारा पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्र को स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली RGCI के द्वारा। हाल ही में निर्मल सिंह कहलो का 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ। तो वे कौन थे।
ये जो थे वो पंजाब के पूर्व अध्यक्ष और शिरोमणि अकाली दल SAD ये नेता थे। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने स्पेन में 41 में विलाडिवेनास्क इंटरनेशनल शतरंज का ओपन टूर्नामेंट जो है वो जीता है? तो ये जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसके द्वारा IIT दिल्ली में जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन जो है वो किया गया है? तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी द्वारा जो है इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। हाल ही में किस विभाग द्वारा मरम्मत के अधिकार का बनाने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है? ये की गई है उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ IDA ने यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है? 322 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा जो है वो की गई है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ जो है भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय नवाचार, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तीय पोषण का मुकाबला करने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया गया है? तो ये इंडोनेशिया के बैंक के साथ जो है वो समझौता किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, PV संधू ने जीता है 2022 सिंगापुर ओपन बैडमिंटन का खिलाफ। ये हमने पहले भी डिस्कस करा। भारतीय शटलर PV संधू ने 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का अपना पहला महिला एकल खिताब जो है वो जीत लिया है और उन्होंने 2022 सिंगापुर ओपन के फाइनल में चीन की वांग झी यी को हराया है। सिंधु ने 2022 में 3 खिताब जीते हैं, स्विस ओपन, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल और सिंगापुर में ओपन खिताब उन्होंने जीता है। नेक्स्ट है हमारे पास, सेना प्रमुख मनोज पांडे बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। थल सेनाध्यक्ष COAS जनरल मनोज पांडे 18 से 20 जुलाई 2022 तक बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। सेना प्रमुख बनने के बाद जनरल मनोज पांडे का ये पहला विदेशी दौरा है। वह सुरक्षा प्रतिष्ठान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठक करेंगे और रक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि मणिपुर के राज्यपाल ल गणेशन को मिला है पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार किया है, जिन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया। धनखड़ को 2019 में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को उनके स्वयं के कार्यों के अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कार्यों का भी निर्वहन करने हेतु नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, नीति आयोग और WFP करेंगे बाजरा को मुख्य धारा में लाने की के लिए पहल की शुरुआत। 19 जुलाई 2022 को नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम भारत, एशिया और अफ्रीका में बाजरा को मुख्य धारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस पहल शुरू करेंगे। दोनों भारत और विदेश में बाजरा के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए अच्छी प्रथाओं और एक संग्रह तैयार करेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी करेंगे।